जय हिंद साथियों, जय भारत। हम राम मंदिर बनाकर क्या करेंगे? हम राम मंदिर बनाकर क्या करेंगे जब हमारे देश की सीताएं सुरक्षित नहीं हैं? राम राज्य में सीता दहन। मेरे इन दो लाइनों से बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, पर मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आज के दौर में यूपी उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, उसको देखते हुए ये लाइनें कुछ भी नहीं है। बहुत ही दंडनीय घटनाएं हैं, बहुत दर्दनाक है ये जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। जौनपुर की एक घटना सुनी। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे इतना करके भी खुश ना होकर वो उसे तेजाब से जला दिए। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। उसके बाद एक बच्ची 6 साल की बच्ची हाड़पुर की थी, उसके साथ रेप होता है। सुनने में आता है निर्भया से भी भयानक तरीके से इसके साथ लोगों ने किया। उसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना है। एक 13 साल की बच्ची सुबह अपने घर से शौच के लिए निकलती है। शाम को देर रात हो जाती है तो बच्ची के घर वाले उसको ढूंढते हैं। तब पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कारियों ने उसकी ज़बान काट दी, उसकी आंखें फोड़ दी और उसके गले में एक कपड़ा डाल करके उसको खेतों में खींचा। कितनी भयानक रात होगी वो, कितना भयानक वो समय होगा जो एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना भयानक दुष्कर्म करने के बाद उसके गले में जब उन लोगों ने कपड़ा डाल के उसे खींचा होगा तो उसकी चीखें सुन करके उनको रहम नहीं आई। वो छोटी सी बच्ची का क्या दोष था, पर उस छोटी सी बच्ची के साथ किया, उसको मार दिया। 17 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसे सिगरेट से जलाया जाता है। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको सुन करके ना एक सदमा सा लगता है कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में। जो हमारे प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियां नहीं सुरक्षित हैं। डर लगता है घर से बाहर निकलते हुए कि कल को क्या किसके साथ हो जाता है, किसी को नहीं पता। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उन बच्चियों को मार दिया गया, उनके साथ इतना गलत किया गया। उसके बाद हम सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुसलमान जैसी बातों पर ही अटक के रह गए। क्या किसी ने सोचा उन छोटी सी बच्चियों के घर में माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? उन बच्चियों के साथ इतनी क्रूरता से उनको मार दिया गया, उनके साथ रेप किया गया, उनके साथ गलत हुआ। उसके लिए भी आज हमारी सरकार चुप बैठी है। कितना किया? सिर्फ उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया गया। क्या होगा? कुछ दिनों बाद उनको रिहाई मिल जाएगी, वो रिहा हो जाएंगे। इस तरीके की घटना, इस तरीके के दर्दनाक घटनाओं का एक ही सज़ा हो सकती है, वो है फांसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक डायलॉग सुना था मैंने,
डायलॉग क्या कहूँ, एक नारा था नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। नारी का सम्मान तो दिन ब दिन लुटता हुआ दिख रहा है, तार तार हो रहा है। वो किसी भी तौर पे हो या किसी भी सेक्टर पे हो या किसी भी चीज़ में हो, नारी का सम्मान ध्वस्त हो चुका है। नारी कुछ भी नहीं रह गई, उसके सम्मान के लिए कोई लड़ने को नहीं तैयार है। मैं एक बात आप लोगों से कम शब्दों में और बोलना चाहती हूँ। जो झांसी की रानी थी, उनने बखूबी अपना गृहस्थ जीवन बहुत ही संपूर्ण तरीके से चलाया, और जब उनको लगा कि ये दुष्ट के खिलाफ मुझे तलवार उठानी पड़ेगी, तो वो रणभूमि में तलवार लेकर उतर गई और उतर करके उनने हर अधर्मी का नाश किया था। तो मेरे देश की, मेरे हिंदुस्तान की हर एक महिला के अंदर एक झांसी की रानी, एक चंडी है। उस चंडी को मत जगाइए, उस झांसी की रानी को मत जगाइए। हम अगर रोटी बना के खिला सकते हैं तो हम तलवार उठा करके इन दुष्टों का संहार भी कर सकते हैं, इनको मार भी सकते हैं। और जिस दिन नारी ने तलवार उठा लिया, इस दुष्कर्म नाम जैसे शब्द की हमारे देश से ये लुप्त हो जाएगा। तो मत मजबूर करिए कि नारी तलवार उठाए। नारी का सम्मान करना, हिंदू धर्म में नारी का सम्मान सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है नारी। कैसे राम राज्य की स्थापना हो रही है, ऐसे राम राज्य की कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। ऐसे राम राज्य में हजारों सीताओं की आबरू को तार तार किया जा रहा है। ये राम राज्य है, इस राम राज्य की कल्पना हमने नहीं की थी। बहुत दुख होता है कि सरकारें कर क्या रही हैं, कुछ भी नहीं। रेप, मर्डर, डकैती, चोरी की घटनाएं दिन ब दिन उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे हैं। कोई किसको मार दे किसी को नहीं पता है, डर लगता है अब ये सब सुन करके कि क्या यूपी उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित हैं। आप अपने आप से पूछो, क्या आप सुरक्षित हो? ज़्यादा बातें न करके ये एक छोटी सी बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हम मंदिर बना करके क्या हासिल कर लेंगे? सबसे पहला कर्तव्य हमारी सरकारों का है, हमारी जैसे हजारों सीताओं की सुरक्षा। पहले उसे कर लीजिए, उसके बाद राम मंदिर भी बनता रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बोल के लब आज़ाद है मेरे।